Assalamualaikum students, this is me Fizanaz. Welcome to my YouTube channel Problem Analyzing with Fizanaz. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले. इंटीग्रल ऑफ cot square 2x cosec square 2x dx limits are given. First limit is pi by 3 and the second limit is pi by 6. ठीक है, तो मैं इसे डिफरेंट मेथड से सॉल्व करूँगी. इस बार मैं ये नहीं करूँगी कि cosec स्क्वायर 2x की जगह मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यानी प्रीवियस वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ करके जो है हमने इंटीग्रल फाइंड किया था, लेकिन इस वीडियो में मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करूँगी. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. मैंने क्या किया, पुट cot 2x इक्वल्स टू u, यानी लेट कर लिया कि इस cot स्क्वायर 2x में यानी दो cot 2x में एक cot 2x को लेट कर लिया कि ये u के इक्वल है. तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना होगा. तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया d बाय डी एक्स ऑफ u इक्वल्स टू कॉट का डेरिवेटिव. मैंने इंटीग्रेशन से पहले जो है कैलकुलस सिखाया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. कॉट का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस cosec स्क्वायर एक्स. तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स, यहाँ पर ओनली x था तो x को जब डिफ्रेंशिएट करते तो 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर 2x है एंगल, तो हम 2x को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव होता है 2, तो ये हो गया -2 cosec स्क्वायर 2x. dx जो है डिवाइड में था, यहाँ आके मल्टीप्लाई में हो गया. ठीक है, मैंने अब यहाँ पर एरो डाल के लिखा है ये माइनस और -1/2 du किसके इक्वल हो गया, cosec स्क्वायर 2x dx. ये मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों किया ये आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा. यहाँ पर जब मैंने इसे डिफ्रेंशिएट कर लिया तो लिमिट्स भी u के हिसाब से होनी चाहिए. तो मुझे इसके लिए क्या करना है, ऑल्सो x इक्वल्स टू पाई बाय 6. जब x पाई बाय 6 रखा तो u की वैल्यू आई है मेरे पास 1/√3, और जब x पाई बाय 3 रखा तो u की वैल्यू आई है मेरे पास -1/√3. ये कैसे आई ये देखें. एट पाई बाय 6 u इक्वल्स टू cot 2 पाई बाय 6 रखा. ठीक है, 2 1s are 2, 2 3s are 6. तो cot पाई बाय 3 है, तो cot को मैं लिख सकती हूँ cos x ओवर साइन x. x क्या है मेरे पास पाई बाय 3 ओवर साइन पाई बाय 3. cos 60 जो है वो हाफ होता है. ठीक है, और साइन 60 √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो u की वैल्यू 1/√3 आ गई जब मैंने पाई बाय 6 पुट किया. जब मैं पाई बाय 3 पुट करूँगी तो आप ये देखेंगे कि -1/√3 आएगा. ठीक है, ये समझ आ गया. नेक्स्ट स्टेप पे मैंने लिखा है हैंस पाई बाय 3 लिख दिया, पाई बाय 6 ये पूरा लिख दिया. ये किसके इक्वल हो गया, पाई बाय 3 की जगह मैं लिख दूंगी -1/√3, पाई बाय 6 की जगह 1/√3. ठीक है. अच्छा, cot स्क्वायर 2x, एक cot 2x को मैंने u के इक्वल लेट कर लिया, तो दो cot यानी cot के ऊपर स्क्वायर है तो ये u स्क्वायर हो गया. ठीक है, अब ये देखिए cosec स्क्वायर 2x dx है. मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों किया था, क्योंकि मैं cosec स्क्वायर 2x dx की जगह -1/2 du लिख दिया मैंने. -1/2 कांस्टेंट है, मैं इसे पहले ही बाहर निकाल लूँगी. ठीक है, u स्क्वायर du. मैंने क्या बताया, प्रीवियस वीडियो में भी बताया होगा कि जब भी u का du मौजूद है तो हम इंटीग्रल ऑफ x की पावर m dx इक्वल्स टू x की पावर m+1 ओवर m+1 प्लस c वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो ये हो गया -1/2 ऐसी रहा. u का du मौजूद है पावर में +1 यानी u³/3, और यहाँ पर लिमिट्स गिवन है तो हम प्लस c नहीं लगाएंगे, हम ब्रैकेट के साइड पे हम दोनों जो है लिमिट्स लिख देंगे. ठीक है, 3 को मैंने बाहर निकाल दिया, -1/6 u³ -1/√3 1/√3. अब क्या करेंगे, अब मैं लिमिट्स अप्लाई करूँगी. अप्लाइंग लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है, -1/6 अपर लिमिट यानी पहले वाली लिमिट लिखेंगे, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट.
तो ये -1/√3 का होल क्यूब, -1/√3 का होल क्यूब, ठीक है। -1 का क्यूब होता है 1 और √3 है, इसको मैं 3 की पावर हाफ लिख सकती हूँ और ये 3 है, यानी 3/√3, -1 का क्यूब 1 और ये 3/√3 आ गया। एलसीएम लिया -2/3√3, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 6 3 ज़ा 18√3, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 1/9√3 है। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने इसे मज़ीद सिंप्लीफाई किया है। मैंने क्या किया, बाय रैशनलाइज या कह सकती हूँ मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया मैंने √3 से। जब मैंने √3 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हो गया √3, 9, एक रूट में मैं लिख सकती हूँ √3 × 3, तो ये एक 3 हो गया और 9 3 से क्या हो गया 27, ठीक है। ये फाइनल आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पर अपना ईमेल नंबर भी लिख दूँगी, यू कैन ईमेल मी। थैंक यू सो मच।